हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सो वेलकम टू माय क्लास। दिस इज इजी बायोलॉजी एंड माई सेल्फ पूजा मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इससे पहले वाले वीडियो में आई हैव टॉट अबाउट यू इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स। अब हम ह्यूमंस में पढ़ने जा रहे हैं विद रेफरेंस टू ह्यूमंस हाउ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। सबसे पहले सर्कुलेशन के लिए व्हाई देयर इज द नीड ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, बिकॉज जो भी कंपोनेंट बॉडी में हमारी मूव करता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स एंड देन कम्स द lymph which I have already discussed, and blood vessel, lymph and then the heart. These are the four components of the circulation in humans. और इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, like what all components are there in the blood and what is all there in the blood vessels, lymph में क्या क्या present होता है and heart में क्या होता है. Okay, so let's start with the blood. सबसे पहले हम blood के बारे में पढ़ेंगे. Blood के अंदर we have two component. First is the plasma, which is around 55%, and then are the rest formed elements. Rest are the formed elements which constitute about 45%. Okay, अब प्लाज्मा और formed elements क्या होते हैं? प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट ऑफ 99% वाटर. इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी होता है. एंड वाटर के अलावा जो 1% बचता है उसमें आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर मिनरल्स के बैलेंस के लिए यूज होता है. ओके, सो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दोज आर सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एंड सर्टेन बाइकार्बोनेट आयंस and there are certain you can say not the lysozyme. Plasma के अंदर we have certain ions also. Those ions and electrolytes just they maintain the ionic balance of the blood. Rest is the formed elements. अब formed elements में we have two components. First is the granulocyte and the other one is the agranulocytes. Granulocytes. Okay, so what is the granulocyte and agranulocyte? अब इसमें जो granulocytes हैं these are the cells having granules present in them. अब granules का क्या मतलब है? Granules are certain small cells which are present in the blood cell. Like you can say eosinophils, basophil and the neutrophils. ये जो है ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं. एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जनरली हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड सर्टेन मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में वी हैव टू कैटेगरी, बी एंड टी लिम्फोसाइट. हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. इसके अलावा भी इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स वी हैव RBC, then we have WBC and then we have platelets. अब सबसे पहले काम क्या है? प्लाज्मा का काम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं जस्ट टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड. और सबका अलग अलग काम है विच यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 11. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का काम है, आरबीसी का काम है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या करता है? यू ऑल नो वेरी वेल, लाइक हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द respiration to attach that respiratory molecule with it, that is the oxygen. Next is the WBC. WBCs को हम leukocytes भी बोलते हैं and they are very few in number. They are around 15,000 to 10,000 in number. And WBC का काम क्या है? It provides immunity to the body. Third is the platelets. Platelets are also called as thrombocytes. इनको हम thrombocyte cells भी कहते हैं. And ये 1 lakh to 3 lakh इनका नंबर होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 lakh to 3 lakh. एंड प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है सो दैट कि जब भी कोई हमें इंजरी हो तो ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो वहां से. So these are the certain functions of these formed elements. Now coming to the granulocytes.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल का काम कहाँ पे आता है? जब हमें कोई भी यू कैन से इन्फ्लेमेशन हो गया या एलर्जी हो गई तब इओसिनोफिल्स आते हैं वहां पे. एंड नेक्स्ट इज द बेसोफिल. बेसोफिल आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशंस एंड दे आर वेरी लीस्ट इन नंबर. ये सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स हमारी ब्लड के अंदर. देन इज द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एंड ये सबसे पहले वहां पे पहुंचते हैं जब भी कहीं भी सेल के अंदर कोई इंजरी हो गई या कोई भी फॉरेन पार्टिकल को यू कैन से डिटेक्ट करना हो तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही वहां पे पहुंचते हैं. नेक्स्ट नाउ कमिंग टू द ए ग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट्स में वी हैव लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट. लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स दोनों का काम यही है टू मेंटेन दी टू प्रिपेयर द एंटीबॉडीज एंड टू किल दी फॉरेन पार्टिकल. सो बी सेल अकेले काम नहीं कर सकते, ना ही टी सेल्स अकेले काम कर सकते. तो दे वर्क इन कॉपरेशन विद द टू. टी सेल्स का काम है टू एनकाउंटर दी फॉरेन पार्टिकल एंड बी सेल्स का काम है टू प्रिपेयर दी प्लाज्मा सेल्स एंड देन टू फॉर्म दी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दोज सेल्स, those foreign antigens which are encountered by the T cell. Monocytes, they form later on macrophages and they also encounter the foreign antigens or any foreign particle which enters the body. This is all about the blood. ये ब्लड के बारे में हमने पढ़ा है. ब्लड का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है और इसमें एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, लाइक यू हैव टू राइट दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड. एनी 2 कॉम्पोनेंट, एनी 3 कॉम्पोनेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ द ब्लड. ब्लड का फंक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं, लाइक ब्लड का फंक्शन में आप लिख सकते हैं दैट इट मेंटेन्स द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी एंड इट आल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर. एंड ब्लड से ही you can say the respiratory pigment is traveling in our body for the purpose of exchange of gases and blood से ही digestion, absorption, ये सारी चीजें blood से ही हो रही हैं. So blood is an important component in our body and it is the fluid which is taking all the important substances with it to the body so that each and every cell of the body get that food. Now coming to the blood vessels. Now let's talk about the blood vessels. अब blood vessels क्या होंगे? I have already taught you about the blood. अब blood की vessels के बारे में बात करते हैं. हमारे पास 3 तरह के vessels हैं. First is the arteries, second is the veins, और arteries और veins के बीच में we have capillaries. So first is the arteries, veins and the capillaries. तो सबसे पहले हम arteries के बारे में बात करेंगे. आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज. ओके, दे आर डीप सीटेड. वेन्स जो होती है, ये आपको जो लाइंस दिख रही है, दे आर ग्रीन इन कलर. दीज आर वेन्स विच यू कैन सी सुपरफिशियली विद योर आई. दीज आर वेन्स. वेन्स के और भी स्मॉलर वर्जन्स भी हैं. दीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स. ऐसी आर्टरीज की जो स्मॉलर वर्जन्स है और यू कैन से स्मॉलर फाइन ट्यूब्स है, दीज आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स. ओके, सो वेन्स और वेन्यूल्स में आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस. नाउ आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये प्योर ब्लड कैरी करती है एंड दे आर रेड इन कलर. ओके, बट दी वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? दैट इट इज कैरिंग दी यू कैन से दी ब्लड विच इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है. Generally means always, exceptions are still there, we'll talk about in the heart. And then is the capillaries. Capillaries जो होती हैं arteries और veins के बीच में होती हैं. And capillaries are the, you can say, thin fine tubes where the arteries and veins are joining. Like say this is the artery, here this is the vein, capillary and this is the vein. This is the artery, this is the capillary and this is the vein. तो आर्टीरियल एंड पे जो ब्लड फ्लो होगा दैट वुड बी ऑक्सीजनेटेड और वेन्यूलर एंड पे जो ब्लड फ्लो होगा दैट वुड बी डीऑक्सीजनेटेड. दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. सो कैपिलरीज का भी जो ल्यूमेन होता है, दिस इज वाइड ल्यूमेन यू कैन से. आर्टरीज में ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है. वेन्स में जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मीन्स दी यू कैन से द इनसाइड पोर्शन ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज वाइड इन द वेन्स. And in arteries and capillaries it is narrow. Okay, it is narrow. So narrow lumen. Here also the lumen is narrow, but veins जो होती है ये thin होती है. These are thin and arteries जो होती है वो thick होती है. They are deep seated.
आर्टरीज का काम क्या होता है, आर्टरीज क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है. ओके सॉरी, ये क्या करती है, पूरी हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है. एंड वेन्स क्या करते हैं, वेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाते हैं. सो द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. दोनों याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर एनी वन ऑफ द टू एंड उसका ऑपोजिट कर दो दूसरे वाले का. ओके आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं. एंड वेन्स क्या करते हैं, इट ब्रिंग्स दी इट टेक्स ऑल द बॉडी ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट. तो ये टूवर्ड्स द हार्ट मूव कर रहे हैं और दिस इज अवे फ्रॉम द हार्ट. और कैपिलरीज में आई हैव टोल्ड यू आर्टरीज एंड वेन्स दोनों है, सो अकॉर्डिंगली इट विल फ्लो, अकॉर्डिंगली इट विल फ्लो. दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स है हमारी जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. एंड ब्लड के कॉम्पोनेंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. एंड लिम्फ आई हैव मेड इन द सेपरेट वीडियो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट. हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम. Human heart is about 12 centimeter in length. It is 12 centimeter in length and about 9 centimeter in width. And it weighs around 300 grams. 300 grams. And its size is all about our fist. जितना हमारा मुट्ठी का एक साइज होता है उतना ही उसी पर्सन का उतना ही हार्ट का साइज होता है. So this is all about the external feature of the heart. And जो हार्ट है हमारा इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. I am just drawing it for the time being. आउटर मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होती है. दिस इज द आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. In between the two there is a space that is filled by the pericardial fluid. This is called pericardial space which is filled by the pericardial fluid. And ये fluid क्या करता है, it prevents the heart from any mechanical injury. Okay, so heart is giving the protection from the lungs and from the ribs and then with this fluid, that is the pericardial fluid. This is all about the external characteristics of heart, you can say. Now moving to the internal characteristics. Internally the heart is having 4 chambers. Human heart की बात कर रहे हैं, mammalian heart की बात कर रहे हैं. So mammalian heart में we have 4 chambers and these 4 chambers में जो ऊपर के 2 चैम्बर है, this is called right auricle and this is called left auricle or the atrium. And the below 2 chambers are right ventricle and the left ventricle. Okay, now अब आपको एक चीज याद रखनी है, auricle और ventricle के बीच में we have a line of separation and that line of separation is called interauricular septum. Interauricular septum. Okay, the same separation is between here also. This is called interauricular septum and this is called interauricular ventricular septum. Okay, नाम याद रखना बहुत इजी है. इंटर तो आएगा ही आएगा, इंटर और इसमें क्या है ऑरिक्यूलर, तो ऑरिक्यूलर यहाँ क्या है वेंट्रिकल. दिस इज interauricular septum and ये क्या है this is interauricular ventricular septum and this is interauricular septum. So there is a lot of separation between the you can say arteries and ventricles. So the separation is so because कि दोनों blood जो है oxygenated and deoxygenated mix ना हो जाए. So for that purpose there is the wall of separation in between the all the ventricles and the auricles. सबसे पहले ये याद रखना है. Then हमें valves याद रखनी है. So valves present होती हैं in between the auricle and ventricle. Left side में there is the bicuspid valve. इस valve का नाम है bicuspid valve. इस valve का नाम है bicuspid valve. और यहाँ पे जो valve है इसका नाम है tricuspid valve. इसको कैसे याद रखेंगे, बाइकस्पिड वेल्व को आपको ऐसे याद रखना है कि लेफ्ट साइड से हम विक्ट्री का सिंबल देते हैं लेफ्ट हैंड से. सो यहाँ पे याद रखना है कि देयर इज अ बाइकस्पिड वेल्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और उसी का ऑपोजिट कर देना है दैट देयर इज अ ट्राइकस्पिड वेल्व इन द राइट हैंड साइड. ओके, नाउ अब सबसे पहले हम याद रखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलती है
दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज ऑर्टा. इसका नाम है ऑर्टा. दिस इज द ऑर्टा. दिस इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल. ओके, और यहां से भी एक ब्लड वेसल आती है. दिस इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. वेना कावा सुपीरियर जो है वेना कावा, ये हेड के पोर्शन से ब्लड लेके आती है फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन टूवर्ड्स द हार्ट. एंड इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स द ब्लड from the lower portion, or you can say the lower abdomen of the body for the oxygenation towards the lungs from the heart. Okay, and this is the aorta. और यहाँ पे इस साइड में we have towards the left side there is a 4 pulmonary valve. There is the 4 pulmonary valve, or you can say pulmonary vein. It is not valve, it is vein. Pulmonary vein, these are 4 in number. This is the exceptional vein. Okay, ये एक exception है जो oxygenated blood लेके आती है towards the left side. So left side में सारा oxygenated blood है, right side में सारा deoxygenated blood है. So to avoid the intermixing, there is the valves is present all over the heart. अब right ventricle से जो blood vessels निकल रही है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है दैट इज द ऑर्टा, एंड राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रही है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. इन दोनों में भी वेल्व्स होते हैं. इन वेल्व्स का नाम है, जो ऑर्टा में वेल्व होती है, आई एम ड्रॉइंग इट हियर, जो ऑर्टा में वेल्व होती है दैट इज कॉल्ड आर्टिक सेमीलूनर वेल्व. और जो पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व होती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व. ओके, सो वेल्व का नाम उस आर्टरीज के नाम के ऊपर ही है. ओके, आर्टिक सेमीलूनर वेल्व एंड पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व. सेमीलूनर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हाफ मून शेप के वेल्व्स होते हैं. तो लूनर का मतलब है यू कैन रिलेट विद द मून शेप. ओके, सो इट इज हाफ मून शेप, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमीलूनर वेल्व. ये तो हो गई बातें ऑल अबाउट द चैम्बर्स एंड द ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लिविंग द हार्ट. नाउ कमिंग टू दी कि ब्लड अब किस तरह से फ्लो करता है हार्ट में. तो सबसे पहले इस तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, देन द valve will open and all of the blood will rush into the left ventricle. सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा ऑर्टा के थ्रू सारे बॉडी में चला जाएगा. इट विल गो इनटू दी ऑल बॉडी पार्ट्स. ओके, अब बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाने के बाद, सारा ऑक्सीजन देने के बाद, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन लेके आएगा? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा टूवर्ड्स द राइट साइड इनटू द राइट एट्रियम. And after this valve will open and all the blood will come in the right ventricle. Right ventricle में आने के बाद the blood will enters into the pulmonary artery. और pulmonary artery से blood कहाँ पे जाएगा? Towards the lungs for the purification. Okay, for the purification. This is how the heart works. Okay, तो एक तरफ you can say हार्ट से जो ब्लड है एक बार हार्ट में जा रहा है ब्लड, फिर एक बार लंग्स में जा रहा है. ठीक है, पहला तो बॉडी में गया, फिर हार्ट में आया, हार्ट से आने के बाद फिर से हार्ट में आया, एंड देन इट विल अगेन गो इनटू द लंग्स. सो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड के हार्ट के अंदर. सो जो सर्कुलेशन हार्ट के अंदर चल रहा है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. और जो सर्कुलेशन लंग्स में हो रहा है that is called pulmonary circulation. Okay, pulmonary word हम generally use करते हैं for the lungs. Okay, so आप इससे याद रख सकते हैं pulmonary circulation means the circulation which is going in the lungs, and systemic circulation is going in the heart. This is called double circulation. इन दोनों को हम collectively डबल सर्कुलेशन कहते हैं. पल्मोनरी एंड सिस्टमिक को भी कॉल टुगेदर एज डबल सर्कुलेशन. और डबल सर्कुलेशन इसीलिए होता है ह्यूमंस में, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में. डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी बिकॉज हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है इट इज वेरी मच. जो स्मॉलर एनिमल्स हैं लाइक फिशेज
और फ्रॉग्स, उनमें 1 और 2 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट. सो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग चल सकती है बिकॉज उनको इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता है उनकी बॉडी से. बट वी रिक्वायर अ हाई एनर्जी नीड. सो उसके लिए देयर शुड नॉट बी एनी इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू ब्लड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट. नाउ अब हम पढ़ेंगे हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड and what is the components of blood pressure. This we will see. Now let's talk about the heartbeat and the heart sound. अब हार्ट बीट में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हार्ट बीट करने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी. सो राइट एट्रियम में, इन द राइट एट्रियम देयर इज अ SA नोड. दिस इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड, जो कि एक पेस मेकर का काम करता है. पेस को मेक करता है. पेस मीन्स द स्पीड. ओके, सो पेस को बनाता है. इट स्टार्ट्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक इम्पल्स जनरेट जो होता है दैट इज जनरेटेड बाय द SA नोड इन द राइट एट्रियम. ओके, सो दिस स्टार्ट्स द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट. सो सबसे पहले हार्ट में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन and then the relaxation, and then the relaxation. Contraction को we called as systole. C से contraction, C से systole, S से systole. Relaxation को हम कहते हैं diastole. Relaxation को हम कहते हैं systole. और यही systole और diastole को it constitutes the heart pressure. Heart pressure. इसको हम कहते हैं blood pressure. Okay, this is called blood pressure, which is measured by the sphygmanometer. That is the instrument which is need to measure the heartbeat, and that is 120 by 80 mmHg. This is the heartbeat. अब heart beating में सबसे पहले क्या होता है? Arteries contract करेंगी. Okay, there is a atrial systole. Atrial systole. Then there is a ventricular systole. Okay, then there is a ventricular systole. Then there is a joint diastole. सब कुछ अब रिलैक्स हो गया इन दी joint diastole. Okay, तो आप ये कह सकते हैं कि there is a cardiac cycle. There is a cardiac cycle. Whole cardiac cycle में joint diastole जो होता है that is of 0.5 seconds. 0.5 seconds. और जो arterial systole है that is of 0.1 second. Okay, and जो बाकी बचेगा that is the ventricular systole that is of 0.2 to 3 seconds. Okay, that is the ventricular systole. This is all about the whole cardiac cycle. This constitutes the whole cardiac cycle. So एक बार में एक हार्ट बीट को 0.8 seconds लगते हैं. 0.8 seconds में एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है. हार्ट बीट्स फॉर अबाउट 72 टाइम्स अ मिनट. तो एक मिनट में इट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स. दैट इज द हार्ट बीट. ओके, एंड दिस इज द कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल में दैट इज द वन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक्स अराउंड 0.8 seconds and the heart beats around 72 times per minute. This is all about the heartbeat. And it is measured with the help of the instrument that is called sphygmanometer. Now coming to the heart sound. दो sound निकलते हैं heart से. First is the love and second is the dub. Love sound तब निकलता है when there is a closure of that bicuspid and tricuspid valve. And love sound is of low pitch. It is of low pitch. And dub sound is of high pitch. ये high pitch का होता है. एंड ये कब निकलता है when there is the closure of those semilunar valves. जब semilunar valves बंद होते हैं then the dub sound comes, and love sound कब आता है जब bicuspid and tricuspid valves close होते हैं. So this is all about the heartbeat and heart sound. Now we will discuss some previous year questions which were asked in the exam. So here are some previous year questions. First question is the state two difference between the arteries and veins. So I have already discussed this portion. Now I think you will be able to answer this question कि arteries और veins में difference क्या होता है. Next question is why double circulation is necessary. It is necessary to meet the energy requirement.
Third question is discuss the functions of WBC, RBC and platelets. Next is the name the blood vessels which bring blood to the heart. कौन सा वेसल है जो हार्ट तक ब्लड लेके आता है? Which bring the blood to the heart, that is the veins, and which take the blood away from the heart, that is the arteries. So the next question is describe the internal structure of the human heart. So I hope so that you will be able to answer all these questions. There are many more such questions. So I have written few of them. So if you like my video, please subscribe it and share it. Thank you.